हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित कुमार मौर्य। और मैं जो है कक्षा 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और बेसिक केमिस्ट्री में जो है मैं अभी जो है इसके पहले वाले वीडियो में केमिकल बॉन्ड पढ़ा रहा था। केमिकल बॉन्ड में जो है आपने क्या पढ़ा था मेरे साथ? आपने पढ़ा था सहसंयोजी बंध के विषय में, सहसंयोजी बंध के विषय में। और मैंने जो है बहुत से अणुओं में जो है सहसंयोजी बंध बना के दिखाया था। आप रट ले कि आपसे कोई बोले कि CO2 में कौन सा बॉन्ड, इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था ना, तो रट ले डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये रटा करें आप। शेयरिंग बाद में करा लीजिएगा। CH2 में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड को रटे आप। ठीक है, बॉन्ड को रटने का प्रयास करें आप। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं आगे वाली। जैसे आपसे कोई कहे H2O का बॉन्ड बना के दिखाओ, H2O। आपसे कोई कहे H2S में बॉन्ड बना के दिखाओ। अब मैं केवल बॉन्ड बनाऊंगा, हाँ एक काल ठो बनवा दूंगा भाई H2O का। और क्या आपका OF2 है, और क्या है OCl2 है। अभी नाम छोड़िए, जल है, ठीक है। अच्छा, केंद्रीय परमाणु O है, जिसकी संख्या कम होती है, H नहीं होता कभी केंद्रीय परमाणु, और सब हो सकते हैं, ठीक है। देखो ये O है आपका केंद्रीय परमाणु, O के साथ में H को बॉन्ड बनाना है। अब कितना बॉन्ड बनाएगा? जितना H उतना बॉन्ड बना दीजिए, जितना H होगा उतना बॉन्ड बनवा दीजिए। या फिर ऐसा समझे O होगा बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, H के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। O क्या करेगा? उसको भाई 6 करने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन अपना। किसके साथ में? H के साथ में। H क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, अगले इलेक्ट्रॉन से भी सिंगल बॉन्ड। तो क्या होगा? ये आप स्ट्रक्चर रटें बस भाई। अब कैसे रटते हैं ये भाई आप पर डिपेंड करता है, कैसे रटेंगे ये तो आप पर डिपेंड करेगा। ये कैसे बनाएंगे आप? OH ऐसा बना लेंगे। हाँ, ये थोड़ा समझे कि O केंद्रीय परमाणु है, इसमें देखिए कितना है। हाँ, कि 6 था, 2 बॉन्ड बना लिया है, 4 बचे हैं। अब अपना इलेक्ट्रॉन हाँ शेयरिंग करा लीजिएगा। यहाँ बॉन्ड कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। और 2 ठो क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब हाँ, जब कभी इलेक्ट्रॉन के जोड़े साझेदारी ना कर सके, जैसे ऑक्सीजन का 4 बच गया था तो जोड़े में लिखना है। तो पूछता है कभी कभी कि जल में कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर होते हैं, तो जब बॉन्ड बनाओगे तब याद हो जाएगा, और क्या है। जैसे H2S का बात है, उसमें भी वही हाल होगा कि सल्फर के बाहरी कोश में 6 होता है, भाई O का बाहरी कोश में 6, सल्फर के बाहरी कोश में भी 6 होता है। तो क्या घटना होगा? हाँ, कि सल्फर जो होगा वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, H के साथ में सिंगल बॉन्ड, और इसका 4 बच जाएगा। यहाँ भी वही हाल है। H के पास क्या होगा? 2 बॉन्ड पेयर होगा, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है। इसके बाद यहाँ OF2 की बात करूं तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, जब लोन पेयर वगैरह की बात करते हैं सामान्य केस में केंद्रीय परमाणु की बात करते हैं, केंद्रीय परमाणु उसकी बात की जाती है। हाँ, अगर वो पूछेगा तो F में कितना लोन पेयर अलग से पूछ लेगा। सामान्य केस में जो लोन पेयर पूछता है वो केंद्रीय परमाणु में ही पूछता है। जैसे ऑक्सीजन है, बाहरी कोश में 6 है, भाई 2 शेयर करेगा, 2 शेयर करेगा। F के बाहरी कोश में 7 है, तो F क्या करेगा? ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। कितना F है? 2 है। ऐसे कर लेना यार कि OF 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सिंगल बॉन्ड, अगला F वो भी सिंगल बॉन्ड। हाँ, इसका देखें F का बाहरी कोश में 7 था, 1 बॉन्ड बनाया है, बाकी 6 बचे हैं। तो 2 2 4 2 6, इसका भी 2 2 4 2 6। यहाँ क्या देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके बचेंगे। तो यहाँ मैं ऑक्सीजन में बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन में कितने? ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, ये इधर की ना 2 बॉन्ड BP लिख रहा हूँ, बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। मैं वहां बात करूं OCl2 का, ठीक वैसे जैसे OF2 का है वैसे Cl2 का बना लेंगे आप।
हाँ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इजी है यार, हार्ड नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे बात कर लूँ और किसका बात करूँ, उसका तो बना लेंगे आप ना, कैसे बनाएंगे, ओ सी एल, इसका भी 6 बचेगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और इसका भी 4 बचेगा। बाकी अपना कर लेंगे कि ओ के पास कितने बॉन्ड कितने लोन, यहाँ पूछता है, उसमें तो नहीं पूछता है। मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर रटाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है, सिमिलर स्ट्रक्चर रहेंगे तो बढ़िया याद हो जाता है ना। एक देखिए ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा ना। एक होता है NH3, तो ध्यान दें N जो होता है उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 2 5, एच के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्या घटना होगा, हाँ जो 3 एच है ना, तीनों क्या करेंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से, भाई जितना एच है उतना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से 1 एच शेयर करके सिंगल बना लेगा बॉन्ड। और जो N है कितना बचेगा इसका इलेक्ट्रॉन भाई, 2 बच जाएगा। तो पूछता है कि अमोनिया में कितना लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर, नीचे लिख लेंगे आप लोग कि 3 बॉन्ड पेयर N के पास और 3 लोन पेयर, केंद्रीय परमाणु की बात होती है। अब आपसे कोई कह दे जैसे PH3 का, तो ठीक है, ऐसा PH3 का बनेगा ना, फास्फोरस क्या होगा, 15 होता है, 2 8 5, बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, वही ठीक ऐसे बनाएंगे आप कि फास्फोरस 3H 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 कर लेंगे, 3H कह रहा हूँ, H करेंगे, H इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, एक होता है NCl3, क्या होता है NCl3, जो आपका NCl3 उसका बना के दिखाएं आप, NCl3 का PCl3 का प्रयास करें बनाने का, नहीं तो मैं सिखा रहा हूं आपको, लिखे बनाइए फटाफट। ठीक है, अच्छा देखें आप, वही हाल होगा, जो N होगा इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, भाई 5 इलेक्ट्रॉन, रख ले आप, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन हटो, इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसा NCl3 का बनेगा ठीक वैसा ही PCl3 का बनेगा। तो आप PCl3 को नीचे लिख लो, मैं NCl3 को बनाने का प्रयास करूंगा, इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दें आप, जो N होगा वो 3 शेयर करेगा, भाई 3 ही शेयर करेगा, 3 बॉन्ड बना सकता है N, किसके साथ में, Cl के साथ में। तो जो आपका Cl होगा ना वो क्या करेगा, N के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा, Cl आपका क्या करेगा, जो Cl होगा N के साथ में क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि Cl के बाहरी कोष में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड बना सकता है Cl ना, भाई बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, जितना शेयर करेगा उतना बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, N सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड, थोड़ा सही से लिखता हूँ, N सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 इसका बचेगा, 6 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ। लेकिन अभी आपको फिलहाल केंद्रीय परमाणु पे फोकस करना है। ठीक है, ऐसा ही PCl3 का बन जाएगा। आज बहुत सारे स्ट्रक्चर बनवाएंगे आपसे। अच्छा देखिए ध्यान से, और क्या है आपके बुक में, NH3 हो गया, NCl3 हो गया, PCl3 हो गया, PH3 हो गया, और H2 वगैरह सब बन गया है, CH4 वगैरह बन गया है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, बढ़िया चीज। ठीक है, जैसे आपसे कोई कहे, देखिए ध्यान से, आपसे कोई कहे CH3OH का बना के दिखाओ, ये बॉन्ड नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा होता CH3OH में बॉन्ड बना के दिखाओ। आपसे कोई कहेगा CH3CH2OH में बॉन्ड बना के दिखाओ। आपसे कोई कहेगा CH3
CH2 OH में बॉन्ड बना के दिखाओ। बॉन्ड बनाइए, लोन अब इलेक्ट्रॉन बिंदु बना लेंगे ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, बस बॉन्ड, एक बॉन्ड के स्थान पे 2 इलेक्ट्रॉन रखना है बस। कोई आपसे कहे इसका बना के दिखाइए, तो जानते हैं क्या करेंगे आप ना, इसका ऐसे बनाएंगे, कार्बन है, इसका नाम मेथिल अल्कोहल है, अभी नहीं जाने आप। एक कार्बन है, इसके साथ में 3 H है, 3 H लगा लें आप, और ये O है ना, ये H कार्बन का होगा, ठीक है, ये H कार्बन का, ये H कार्बन का है। फिर O जो है ये सिंगल रहेगा, O के साथ में अगर कभी H रहा, OH मैंने बताया ना, तो समझे कि O का सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर बन जाएगा, और O का कितना बचेगा, 2, मतलब बाहरी कोष में कितना होता है, 6 होता है, 2 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 बचेगा, वो लिख दें आप। बाकी इलेक्ट्रॉन बिंदु इसी बना लेंगे, इसी पर आप बना लेंगे। आपसे कोई कहे इसका तक पर लिखने, कार्बन लिख लो, फिर कार्बन लिख लो, फिर O, फिर H, ऐसा बना लिया करें, H को छोड़ दिया करें, H को बाद में लिख लिया जाएगा। 3 H यहाँ, 3 H यहाँ होगा, और 2 H यहाँ होगा, बाकी 2 लोन पेयर दिखा दें। इसकी बात करो, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, फिर OH, क्या होगा, 3 H यहाँ लगाएंगे आप, 2 H यहाँ लगाएंगे आप, 2 H यहाँ लगाएंगे, और 4 बचेगा 2 लोन पेयर, ठीक है। इसके बाद देखें आप, मैं सिखा रहा हूँ, वहां जगह मिल जाए क्या, देखता हूँ। अच्छा आपका ऐसा हो, देखो जैसे कभी लिखा H2CO, H2CO, जानते हैं कभी कभी इसको ऐसे लिखा जाता है HCHO, आप ये रखते हैं, अगर COH है, ध्यान दो, ये C है फिर OH है, तो O और H के बीच सिंगल बॉन्ड, फिर अगला कार्बन और O के बीच, मतलब सिंगल सिंगल होगा। लेकिन HO तो ये अलग है, OH और HO में डिफरेंस, ठीक है। अगर कहीं HO आ गया तो HO में क्या होता है पता है, कि कार्बन के साथ O डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन के साथ में O डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ जानते हैं क्या होगा, इसको मैं बना रहा हूँ पहले, फिर इसको समझा रहा हूँ, दोनों का समझ लें आप। देखो इससे क्या समझेंगे पता है, कि कार्बन, यहाँ तो दिख रहा है कार्बन ऑक्सीजन, तो कभी अगर कार्बन ऑक्सीजन है, अगर अकेला है तो डबल ही बनाएगा, ऑक्सीजन है तो क्या बनाएगा, डबल। अगर ऑक्सीजन के साथ में कोई परमाणु जुड़ा, इससे H जुड़ जाए, तो फिर उसको मजबूरी में सिंगल बनाना पड़ेगा, H के साथ सिंगल, अगले के साथ सिंगल, कुल मिला के 2 ही बनाएगा बॉन्ड। ध्यान दिया, यहाँ जानते हैं क्या होगा, कि कार्बन होगा, इसके साथ डबल O कर दीजिए, और एक स्थान पे H, अगला भी H, ऐसे इसका भी देखो, यहाँ तो दिख रहा है कि एक H कर लेंगे, फिर C, फिर इसको H से, जो यहाँ CH है ना, ये कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, किसके साथ में, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर OH होता तो O के साथ में जुड़ा होता, लेकिन यहाँ OH नहीं है, केवल O है, तो O है डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर एक H इधर, एक H इधर। एक और होता है, ध्यान दें, जैसे अगर आपको ऐसा दिया हो CH3, दिख रहा हूँ कि नहीं मैं, हाँ, CH3 CHO, ये आपको दिया हो CH3 CH2 CHO, तो रट ले CHO में क्या होगा, हाँ, कि कार्बन लगा दो, फिर C लगा दो, फिर डबल बॉन्ड O लगा दें, फिर H लगा दें, कार्बन लगा दिया, और नीचे कर देता हूँ, कार्बन लगा दें, फिर अगला कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर H, फिर यहाँ 3 H। इसको बॉन्ड बनाना सीखें आप, बाकी इलेक्ट्रॉन बिंदु तो बन जाएगा। 2 बच रहे इलेक्ट्रॉन, जो बचे कभी लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसका 2 लिख दीजिएगा, 2 का मतलब 2 लोन पेयर। अच्छा देखें आप, यहाँ कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे 3 H लगाना है आपको, दिया है, और यहाँ पे 2 H। अभी मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना, जिससे आप खुद जान जाएंगे कि कार्बन के पास कितना H होना चाहिए। अभी तो दिया गया आपको, ठीक है। अगला क्या है, मान लो कभी आपके सामने ऐसा आया हो, CH3 CO CH3,
या कैसा ऐसा है CH3 CH3 CH2 CO CH3 ऐसा आया हो मान लीजिए। तो ये समझे ना, कार्बन है, पहले कार्बन जोड़ लो। आप क्या करेंगे ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इस कार्बन के साथ में O डबल कर देना और 3H यहाँ लगा दीजिएगा आप, और 3H यहाँ। कार्बन के पास कभी भी बॉन्ड की संख्या 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल। ये लगा दें आप। बाकी इलेक्ट्रॉन बिंदु बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु आराम से बना लेंगे आप। इसके बाद अगला क्या है, कार्बन कार्बन C डबल बॉन्ड O कर दीजिए, फिर C कर दीजिए और लगा दीजिए 2 लोन पेयर इसका। 3H यहाँ लगा दें आप, 2H यहाँ लगा दें आप, 3H यहाँ लगा दें आप। ठीक है, फटाफट लिखें, फटाफट बना लीजिए। घर पे जाके इस बॉन्ड को आप 2 बार बनाएंगे, मुझे लगता है फिर माइंड में सेट हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको हो सकता है हार्ड लगे। OH में रट लो, सिंगल सिंगल कर देना है, O मिले डबल कर देना है। अभी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा जिससे आपको ये जो है बॉन्ड इजी लगेगा। ठीक है, हो गया आपका। देखिए अच्छा, अब मैं एक है थोड़ा सा HCOOH, इसका थोड़ा मैं नाम लिख दे रहा हूँ, प्रसिद्ध है काफ़ी। HCOOH, इसका नाम फार्मिक अम्ल है। क्या नाम है? फार्मिक एसिड। एक क्या है, एक है CH3COOH है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। और एक आपका है CH3CH2COOH, इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। अभी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, जैसे अगर आपका HCOOH हो, रख लें आप पहले COOH को कैसे बनाना है। जो COH नहीं होता है, COOH को मॉडर्न में कहाँ लिखूँ मैं, हाँ, जो आपका COOH है उसको ऐसे लिखा था, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर ऐसा H। OH के देखो, OH होगा तो मैंने आपको बताया है कि अगर OH होगा तो O और H के भी सिंगल होगा, तो यहाँ OH आ गया है, तो इस OH के भी सिंगल करेंगे। लेकिन कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ O हमेशा डबल ही बनाता है। ये CO हो जाए, H2CO, HCHO, तो CHO था ना, CH देखो, COH का मतलब O के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर CHO का मतलब है, COH का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन फिर H जुड़ा है, O के साथ में H। लेकिन अगर CHO है, इसका मतलब कार्बन के साथ में O जुड़ा है और कार्बन के साथ में H जुड़ा है, CHO का मतलब। CH3CO CH3 है तो रट लें आपकी, कार्बन होगा, जो CO है डबल बनाएगा, डबल बनाएगा सीधा। लेकिन अगर आपका आ जाए COOH, 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 COOH अगर आता है तो आप इसको थोड़ा समझेंगे, एक O डबल बनाएगा, बाकी OH O जैसा करते हैं आप, O सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यही प्रोसेस आपको देखना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे आप, देखो इसका बना लो, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ H लगा दें। हाँ, ये रट लो कि 4 इसका बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन इसके। मैं यहाँ बात करूँ, कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर H,
यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के पास 3H लगा दिया। ठीक है, अगला क्या होगा, कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर H। अभी आपको इजी लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु में क्या कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन रखते चले चलो। हाँ, एक ऐसा होता है, ध्यान दें आप, मैं थोड़ा ये आपको बनाना भूल गया, एक होता है CH3CN, एक होता है CH3CH2CN। जानते कैसे बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे कार्बन पे लिख लिया, पहले कार्बन लिख लिया हमने, कार्बन के पास 3H लगा लो, अगला भी कार्बन है। अच्छा, CN जानते हैं क्या होता है, जैसे कार्बन, देखो कार्बन कुल 4 बॉन्ड बना सकता है, CN में क्या होता है ना कि नाइट्रोजन के पास बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कर सकता है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा भाई, 4 बचा है, एक यहां बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड यहां बनाया है, बाकी 3 बचा है, तो कार्बन भी 3 देगा, N भी 3 देगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो CN में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाया, जैसे ये हो जाए, ये दोनों एक है का CH3CH2CN, इसका क्या बनाएंगे, कार्बन 3H, फिर कार्बन 2H, फिर ये रट लें, CN का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड M, COH का मतलब C डबल बॉन्ड O, फिर OH, ऐसा रटें आप, भाई रटना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके अलावा मैं कुछ और बनाऊंगा एक्स्ट्रा में, देखिए एक्स्ट्रा में क्या क्या पढ़ेंगे, आपको पढ़ाऊंगा मैं C2H6, C3H8, C4H10, इसका बनवाऊंगा मैं। इसके अलावा C2H4, C2 हाँ ठीक है, C3H6, C4H8, इसके अलावा C2H2, C3H4, C4H6, इन सब का मैं बनवाऊंगा आपको, इतना लिखिए तब मैं बनवाऊंगा। हो गया आपका ना, इसको बना लीजिए आराम से यार, घर पे जाके देखो, यही वर्क है, घर पे जाके कम से कम 2 बार आप स्ट्रक्चर जो है बनाइए, बॉन्ड को भाई रटना पड़ता है, ठीक है, आप समझ के रटिए, बढ़िया है, नहीं तो कई बच्चे रटते हैं केवल, समझ हो नहीं पाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज देख लूँ यहाँ पे, आप नोटिस थोड़ा करेंगे ना, तो जानते हैं क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर आप सही से पढ़ो, C2H6, C3H8, C4H10, यहाँ आप देखें जो हाइड्रोजन है ना, वो कार्बन के दोगुने से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन जो है कार्बन का दोगुना, देखो 4 होगा 6 है, यहाँ दोगुना 6 होना चाहिए 8 है, यहाँ दोगुना 8 होना चाहिए 10 है, तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ कार्बन के दोगुने से 2 ज्यादा है, इसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं आप, एल्केन। और अगर आप यहां देखें, जो हाइड्रोजन है कार्बन का एग्जैक्टली दोगुना है, C2, तो इसे बोलते हैं एल्कीन। अब बोलेंगे ये क्या बढ़ाया जा रहा है हमको, हम आपको थोड़ा सा बॉन्ड बनाना सिखाएंगे, बस थोड़ा बता देने कि भाई दोगुना से 2 ज्यादा कोई रहे तो बोल सकते हैं आप एल्कीन। क्या ज्यादा रहे, कार्बन के दोगुने से 2 ज्यादा क्या रहे, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से 2 ज्यादा रहे। अगर हाइड्रोजन कार्बन का एग्जैक्टली दोगुना है तो एल्कीन बोलेंगे आप, और अगर दोगुने से 2 कम है, जैसे यहाँ दोगुना 4 होना चाहिए, 2 ही है, 2 कम है, यहाँ दोगुना 6 होना चाहिए,
तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, विश्लेषण करेंगे आप, 2-4 बार सॉल्व करोगे तो विश्लेषण हो जाएगा आपसे। ये आपका एल्काइन है, क्या है, मत समझो, नाम मत समझो, बस ये समझो कि 2 गुना 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 गुना है, यहाँ 2 गुना 2 कम। अगर कभी भी हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा रहे, इसका मतलब ये समझे कि जितना भी कार्बन है सबके बीच सिंगल बॉन्ड। फिर से सुने आप लोग कि अगर कभी भी जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा रहे, इसका मतलब क्या समझेंगे आप ये समझेंगे कि जो जितने भी कार्बन है सबके बीच सिंगल लगा देना है। अब मैं यहाँ एच खुद लगाना सिखाऊंगा कि कहाँ कितना एच लगाएं, बता रहा हूं। अगर कभी भी 2 गुना है, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन का 2 गुना है, इसका मतलब ये समझें आप कि मैं ना 2 गुना होगा तो एक स्थान पे कार्बन के बीच डबल लगा दूंगा। अगर केवल 2 ही है तो भाई एक ही स्थान है, उसमें क्या है, तरीका नहीं है। लेकिन 3-4 कार्बन हो तो वहां क्या करेंगे, एक स्थान पे 2 कार्बनों को भी डबल कर दीजिएगा, बाकी सब सिंगल। एल्कीन के केस में क्या करना है, एक स्थान पे डबल, बाकी सब सिंगल। एल्काइन के केस में क्या करना है, किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में एक बार ट्रिपल, अगर 2 ही हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 से ज्यादा हो एक बार ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल, बाकी सब सिंगल। पहले मैं इसे लगा लूं, इसका मैं देखिए बनाता हूं। देखिए 2 कार्बन, दोनों कार्बन के बीच सिंगल। उसकी बात करूं, 3 कार्बन, तीनों कार्बनों का सिंगल। 4 कार्बन, चारों कार्बनों का सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, इतना आप समझ लो। 5 कार्बन, पांचों का सिंगल होगा। बस ये समझो कि 2 गुना से 2 ज्यादा रहेगा तो सिंगल सिंगल सब कार्बन के बीच। यहाँ क्या है, 2 गुना है, 2 ही कार्बन दोनों के बीच डबल कर दें आप। यहाँ 3 कार्बन है, एक बार 2 कार्बन के बीच डबल, बाकी सिंगल। और यहाँ क्या करेंगे, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में क्या करेंगे, एक बार डबल, बाकी सब सिंगल, बाकी सब क्या करेंगे, सिंगल। अगर यहां देखें आप, 2 गुना 2 कम है, एक बार ट्रिपल कर दें आप, 2 ही कार्बन तो ट्रिपल करो। अगर यहाँ है 3 कार्बन तो एक बार ट्रिपल करें आप, भाई 3 कार्बन एक सिंगल करेंगे। 4 कार्बन क्या करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड, बाकी तो सिंगल। इसके बाद देखो बता रहा हूं एच कैसे सेटिस्फाई करें। ये पूरा इन सब का है, ये इन सब का है, ये इन सब का है। ध्यान दिया, आप ये जानते रहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। वैलेंसी 4 होने का मतलब कार्बन के पास कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कुल 4 बॉन्ड बना सकता है। वो सिंगल सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, वो डबल डबल हो सकता है, वो ट्रिपल ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। वो बॉन्ड जो है सिंगल, अरे ट्रिपल ट्रिपल मैं बोल रहा हूँ, अब क्या हो गया है, मेरा थोड़ा दिमाग भ्रमित है यार। ध्यान दें आप, वो बॉन्ड सिंगल सिंगल हो सकते हैं, वो डबल डबल हो सकते हैं, वो डबल फिर सिंगल, कुल 4 बॉन्ड हो सकते हैं, या ट्रिपल फिर सिंगल, 4 बॉन्ड हो सकते हैं कुल मिलाकर 4 बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर कोई यौगिक है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, यहां देख रहे हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन है, इनको हाइड्रोकार्बन नाम दिया जाता है, ये हाइड्रोकार्बन। इनका कैसे बनाएंगे आप, कार्बन कार्बन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 2 गुना 2 ज्यादा है सब सिंगल, 2 गुना है एक बार डबल, बाकी सब सिंगल, 2 गुना 2 कम है एक बार ट्रिपल, बाकी सब सिंगल ना। कितना क्लियर है आप। इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा ना आप ऐसा करें कि ये कार्बन है, ये क्या है आपका कार्बन, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितना बॉन्ड है उतना वैलेंसी पूरी है, जितना बॉन्ड है उतना वैलेंसी क्या है, पूरा। अब इसके बाद खाली है, और क्या है, और आपका खाली है, ठीक है। तो जितना खाली होगा आप उतना H लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, बना के दिखाइए एक बार, देखिए ध्यान से। यहां आप क्या लगाएंगे, यहां पे आप लगाइए 3H, क्योंकि भाई एक बॉन्ड पूरा है, जितना बॉन्ड खाली उतना H लगा दीजिए बस।
एक आप ये भी समझ सकते हैं, H का मतलब बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एवरी H, प्रत्येक H परमाणु एक सिंगल बॉन्ड को दिखाता है। तो जितना बॉन्ड कम हो H लगा दे हाइड्रोकार्बन के केस में, ऐसा नहीं हर जगह लगा दें। तो यहां क्या लगाएंगे? 3H। यहां क्या लगाएंगे? 3H। क्यों भाई? एक ही पूरा था ना, तीन खाली 3H लगा दें आप, 3H यहां भी लगा लें। यहां क्या करेंगे? एक पूरा है, यहां देखो 2 पूरा है, यहां 1 पूरा है, तो यहां 3H लगाएंगे, यहां पे 2H लगाएंगे, और यहां पे क्या लगाएंगे? 3H। यहां बात किया जाए तो यहां क्या लगाएंगे? 3H। यहां पे क्या? 2H। यहां पे क्या? 2H। यहां पे क्या लगाएंगे? 3H। इतना क्लियर हो पा रहे ना भाई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, बॉन्ड की संख्या गिन लो। यहाँ कितने बॉन्ड है? टोटल 7 गिन लेना। यहाँ भी गिन लो बॉन्ड कितने हैं टोटल। टोटल 10 होने चाहिए। देखो 3 3 6 6 2 8 2 10। गिन ले बॉन्ड की संख्या। एक बार पूछा था ये आपका, मतलब पूछ ले कि इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, तो आप बना के दिखा दीजिए। अच्छा ये क्या है? 2 पूरा है, 2 बाकी है, 2H लगाइए। यहाँ भी क्या लगाइए? 2H। इसकी बात की जाए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2H। यहाँ 1H लगाना है। क्यों? 3 पूरा है ना। यहाँ देखो, यहाँ 3 पूरा, 1H लगाएंगे। यहाँ 1 पूरा है, 1 बॉन्ड लगा है, बाकी 3 बॉन्ड खाली है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? 2H ऊपर नीचे लगा सकते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं दिख रहा आपको ना। 1H यहाँ लगाइएगा, 1H यहाँ लगाइए, लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। इसका कितना पूरा है? 3 पूरा है, इसका 2 पूरा है, और इसका कितना पूरा है? 1। 3 बाकी है, 3H लगा देंगे आप। यहां बात किया जाए, 3 पूरा है, 1 खाली है, 1H यहाँ, 1H यहाँ। यहाँ क्या है? 1H लगाएंगे, यहाँ एक भी H नहीं लगाना है। अब सूत्र मिला लीजिएगा बाकी बनाने के बाद। यहाँ आपको एक भी H नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि चारों बॉन्ड पूरा है, जबरी नहीं लगाना है H। यहाँ पे 3H, यहाँ पे 1H लगा लीजिएगा, नीचे लगा दे रहा हूँ, बगल लगाइएगा। यहाँ पे एक भी H नहीं, यहाँ पे 2H, यहाँ पे कितना H? 3H। ठीक है, इतना बढ़िया से बनाइए आप, समझिए घर पे। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद की बातें जो हैं अगले वीडियो में की जाएंगी।